नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपका अप्रैल माह का संपूर्ण मासिक राशि फल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले कैसा रहेगा आपका अप्रैल का माह, किन किन क्षेत्रों में मिलेगी सफलता, धन की स्थिति कैसी रहेगी, कर्म क्षेत्रों की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, और अगर ग्रहों के कुछ अस्थिरताएं अवस्थाओं में कुछ परेशानियां होती हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा वीडियो है यह लग्न पे आधारित है। आपके जन्म कुंडली के लग्न में जहां 4 नंबर लिखा है आपका कर्क लगन है, तो यानी आप मेरी वीडियो को लग्न के अनुसार ही देखें। आपको अपना लग्न अगर नहीं पता है तत्पश्चात आप चंद्र राशि या नाम राशि के हिसाब से मेरी इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, राशिफल जो होता है यह ग्रहों के नक्षत्र पर आधारित होता है और ग्रहों के राशि परिवर्तन पर आधारित होता है। यानी गोचर में जो ग्रहों का चाल है वह आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, वह आपको मन को बढ़ाता है या घटाता है, और जैसा मन होता है इंसान का वैसा कर्म होता है। यही राशिफल का मेन मुद्दा होता है, उसी के अनुसार आप अपने भाग्य को तय करते हैं। तो मैं पहले आपको यह अवश्य बताता हूं कि अप्रैल महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या है कि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य देव जो है ये ऑलरेडी आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए ये मेष राशि यानी उच्च राशि में कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, जो ये दिखा रहा है कि पारिवारिक स्थिति में सुधार के साथ, धन की प्राप्ति के साथ, नए नौकरियों के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी को लाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, पराक्रम को अधिष्ठ करने वाले मंगल सेनापति के न्यायाधीश ये जो है 14 अप्रैल से द्वादश स्थान यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। यानी कर्म क्षेत्र के अधिपति और पंचमेश के अधिपति 14 अप्रैल के बाद द्वादश में जाएंगे, जो आपके पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब, शिक्षा से रिलेटेड बाधा और खर्च की स्थितियों को बढ़ा सकता है। मतलब यह कंफर्म हो रहा है कि 14 अप्रैल के बाद आप अपने खर्च पर नियंत्रण करिएगा, नहीं तो परेशानी पड़ सकती है। बुध जो मैनेजमेंट और फाइनेंस के कारक हैं ये नीच के रहेंगे 16 अप्रैल तक। 16 अप्रैल के बाद ये भी मेष राशि यानी कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, जो आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी दिखेगा। अब देखिए, महाराशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की हो रही है, जो 6 अप्रैल से कुंभ राशि यानी आपकी कुंडली के 8वें घर में आ जाएंगे। कोई समस्या नहीं है, 8वें घर का बृहस्पति कारक होता है, यानी 8वें घर पे आने पे कर्ज की स्थितियों में थोड़ी सुधार और साथ में थोड़ा लक फेवर के लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन इतना भी लाभकारी नहीं रहेगा जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 10 अप्रैल को आपके आय के मालिक और संपत्ति के मालिक जो हैं वह चले जाएंगे मेष राशि कर्म क्षेत्र को और सीधा देखेंगे चतुर्थ स्थान यानी अपने कारकत्व स्थान को। यानी कहीं न तो कहीं कर्क लगन और कर्क राशि वाला यह समय बहुत ही लाभकारी है। और 10 तारीख तक रहेगा लक्ष्मी नारायण योग, सस योग से भी आप सुसज्जित रहेंगे। और इसके अलावा 14 अप्रैल से समाप्त हो जाएगा अंगारक योग, जो आपके लिए कहीं ना तो कहीं लाभकारी है। अब मैं बात करना चाहता हूं कर्म क्षेत्रों की स्थिति की। देखिए, 14 अप्रैल के बाद सूर्य जो है ये कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, जो नए नौकरी के लिए और नए व्यवसाय के लिए तो समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। परंतु कहीं ना तो कहीं एक चीज को आपको यह भी समझना चाहिए कि अधिपति भी आपके कर्म क्षेत्र के मंगल हैं, जो 14 अप्रैल से द्वादश में चले जाएंगे। यानी पूरे महीने थोड़ी अस्थिरता और परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन सुधार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में सूर्य जो होते हैं ये उच्च अवस्था में होते हैं। यानी अधिपति का खराब होना भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु धन का व्यय से आपको थोड़ा बचना चाहिए। इसके अलावा आय की बात अगर पूरे महीने में करना चाहूं तो आय का अधिपति शुक्र जो है वह चले जाएंगे मेष राशि में 10 अप्रैल से, जो आपके अत्यधिक धन को बढ़ाएगा। और धन स्थान के अधिपति सूर्य जो हैं यह भी 14 अप्रैल से चले जाएंगे कर्म क्षेत्रों में, जो आपके आय और धन को बढ़ाने वाला रहेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाला रहेगा। मतलब कहीं ना तो कहीं
कर्म क्षेत्र और आय का क्षेत्र तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध हो रहा है कर्क लगन और कर्क राशि वाले। अब मैं बात करता हूं कि जो व्यक्ति प्रशासनिक से रिलेटेड है, जो व्यक्ति सेना से रिलेटेड है, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स या फिर जो है दवाई से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड और या डॉक्टरी के फील्ड से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए पूरे महीने लाभकारी है, उन्नतिकारिक है। जो सरकारी कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते भी खुलेंगे, सम्मान की प्राप्ति भी होगी और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छा पद की भी प्राप्ति होगी। इस बात की श्योरिटी तो 100% है, परंतु इसमें बढ़ोतरी ज्यादा, इसे तो पूरे महीने रहेगा, लेकिन 14 अप्रैल के बाद विशेष लाभकारी योग देखने को मिलेंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड, वैदिक शास्त्र से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी व्यक्ति किसी चीजों का सुपरवाइजर है या मैनेजर है या अकाउंटिंग या सीए या सीएस के क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला रहेगा 6 अप्रैल के बाद। मतलब आप लोगों का कर्म क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करिएगा तभी लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश हो जाएंगे और आप लोगों को और उन्नति इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति कुछ कुछ क्षेत्रों में उलझन उत्पन्न करेगा, जैसे शत्रुता बढ़ा सकता है और आपके लिए भाग्य उन्नति यानी कर्म के अनुसार पूर्णता भाग साथ नहीं देगा। यानी आप अगर बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा तभी बृहस्पति बढ़िया फल देगा, नहीं तो एक्सपेक्टेशन आप मत करिएगा। ये याद रखिएगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। और आपके साथ तो बीमारी भी है ना कि आप थोड़े आलसी होते, एक्टिव हो जाना पड़ेगा आपको, मैं क्लियर ही बोलता हूं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, होटल्स, ट्रांसपोर्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्रॉपर्टी खरीद की बिक्री, बिल्डरशिप, इसके अलावा जो भी व्यक्ति चमड़े से रिलेटेड व्यवसाय में है, आप लोगों के लिए पूर्णता सहयोग बन जाएगा 6 अप्रैल के बाद। लाभ ही लाभ है, कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि इन क्षेत्रों में जो विदेशों में काम कर रहे हैं आपके लिए भी बहुत बढ़िया योग देखने को मिलेगा, कहीं ना तो कहीं कर्क लगन और कर्क राशि वाले। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड है, वक्ता है या प्रवक्ता है, किसी भी पॉलिटिक्स में या कुछ संस्थान में, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एमबीए से रिलेटेड है, सीए या सीएस के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, प्रेस रिपोर्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, लेक्चररशिप से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए बात करो, या लॉयर है, आप लोगों की बात मैं करना चाहूं तो देखिए सीधा सीधी बात है, 16 अप्रैल तक है थोड़ा सा संघर्ष, 16 अप्रैल के बाद सुधार होगा, उन्नति के रास्ते खुलेंगे और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पॉलिटिक्स में उच्च पद या फिर दलाली से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ठेकेदारी से रिलेटेड, या फिर जो भी व्यक्ति बिल्डर है, बड़े बड़े ठेका लेते हैं, सरकार के अंदर दलाली का काम करते हैं, पुलिस प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अग्निशामक से रिलेटेड वस्तुओं के कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए मैं सीधा सीधी यही बोलूंगा कि आप जो है 14 अप्रैल तक अपने कर्म क्षेत्रों में सुधार करके रखिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सफलता की कोशिश करिएगा। 14 अप्रैल के बाद स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, परेशानी होगा, तनाव होगा, तो आपको बच करके रहना है। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कर्क लगन और कर्क राशि वाले। इसके अलावा जो भी व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट के रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीना ही लाभकारी है, चर्चा ही नहीं ज्यादा करना है। जो भी व्यक्ति फैशन की वस्तुओं से, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, फूडिंग से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, इसके अलावा बुटीक से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, स्पा से रिलेटेड, इसके अलावा मीडिया, एक्टिंग, एक्टर से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी व्यक्ति वाहन का खरीद बिक्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों की अगर मैं चर्चा करूं तो पूरे का पूरा महीना लिख देते हैं बढ़िया है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, सफलता के रास्ते कोई नहीं रोक सकता, 100% खुलेंगे, गारंटी है कर्क लगन और कर्क राशि वाले। अब मैं आपको
बताना चाहता हूं कि पूरे महीने कैसा रहेगा आपका विदेश यात्रा से रिलेटेड योग। देखिए, स्पष्ट तौर पे 10 अप्रैल के बाद विदेश यात्राओं का योग बनेगा और 14 अप्रैल के बाद कुछ तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हालांकि कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आपको विदेश से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड या फिर वीजा से रिलेटेड, तो आप जल्द से जल्द 14 अप्रैल से पहले इसको सॉल्व कीजिए। आलस्यपन मत करिए, आलस्यपन करिएगा परेशानी में पड़िएगा। 14 अप्रैल से पहले इसको डिसॉल्व कीजिए इस परेशानी को, तब रास्ते अच्छे खुलेंगे। आलस्य नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर मैं प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात में करना चाहूं तो स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं, 14 अप्रैल के बाद लव रिलेशन में सुधार होगा। 14 अप्रैल के बाद लव से अरेंज मैरिज के योग बनेंगे। अरेंज मैरिज के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। 14 अप्रैल के बाद पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में भी सुधार हो जाएगा। 14 अप्रैल के बाद नौकरी में परेशानी या फिर कोई आपको फंसा दिया गया तो उस प्रकार की समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। और 14 अप्रैल के बाद अच्छे अच्छे मित्रों का सहयोग के साथ में जो है पारिवारिक सहयोग में निश्चित तौर पे अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेंगे। और कोई भी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए लाभकारी समय 100% रहेगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। पूरे महीने भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। कोई घर अगर रेंट पे नहीं लग रहा था, उच्च शिक्षा में प्राप्ति में बाधाएं हो रही थी, उस प्रकार की समस्या समाप्त होंगी। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। और इसके अलावा किसी ननद से या भाभी से या फिर किसी प्रकार के देवर से रिलेशनशिप में परेशानी आ रही थी तो निश्चित तौर पर 6 अप्रैल के बाद सुधार देखने को मिलेगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों वाले लोगों से भी इस समय रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। 10 अप्रैल के बाद भूमि मकान वाहन का सुख देखने को मिलेगा। माता से रिश्ते अच्छे होंगे। आपके स्टाफ्स वगैरह आपके टारगेट को पूर्ण करने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 14 अप्रैल तक पिता से रिश्ते और बॉस से रिश्ते तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद अपने बॉस से और पिता से रिश्ते खराब नहीं करिएगा, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद किसी कारण से बॉस से परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि इसका असर 6 अप्रैल से ही थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि देखिए, लास्ट में उपाय तो अवश्य तौर पर बताऊंगा मैं। इसके अलावा शिक्षा की बात अगर करना चाहे तो यह पूरा का पूरा महीना शिक्षा के मामले में थोड़ा सा स्ट्रगल और परेशानी रहने वाला है। 14 अप्रैल तक शिक्षा में बढ़ोतरी होंगे। 14 अप्रैल तक संतान संबंधित उन्नति सफलता के रास्ते खुलेंगे। 14 अप्रैल तक उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी होंगे। कोई भी गवर्नमेंट चीजों के लिए या कोई भी इंटरव्यू वगैरह या फिर एग्जामिनेशन फेस करना चाहते हैं तो 14 अप्रैल तक तो तरक्की हो जाएगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद संतान से मतभेद, शिक्षा में बाधा, संतान समेत परेशानियां, जो महिलाएं कंसीव की हुई हैं उसके हेल्थ इशू थोड़े से निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। यह याद रखिएगा। 14 अप्रैल तक लॉटरी, सट्टा, जुआ में विशेष लाभ की प्राप्ति के योग मिलेंगे, लेकिन इसके बाद निश्चित तौर पे थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। अगर मैं बात करना चाहूं हेल्थ इशू की और कर्ज की, तो देखिए, कर्ज की जहां तक बात करते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि 14 अप्रैल के बाद कर्ज में वृद्धि होने का योग है। आपको कर्ज नहीं लेना है, कर्ज से बच करके रहना है। इसके अलावा जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले हेल्थ संबंधी समस्याएं 6 अप्रैल के बाद थोड़े से थायराइड, शुगर और बीपी से रिलेटेड समस्याओं में वृद्धि देखने को मिलेगा। पैरों में कष्ट की समस्याएं देखने को मिलेंगे। तो आपको 6 अप्रैल के बाद अपना स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना है और बच करके रहना है कर्क लगन और कर्क राशि वाले। इतना आपको समझ के ही चलना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 6 अप्रैल के बाद ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार आएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड विजय की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई बड़ा केस मुकदमा है या फाइनेंशियली किसी प्रकार का इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं तो 14 अप्रैल से पहले इसको डिसॉल्व कीजिए, नहीं तो परेशानी आ सकती है कर्क लगन और कर्क राशि वाले। अब यहां पे सवाल उठता है कर्क लगन और कर्क राशि वाले कि उपाय देखिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह बता देता हूं कर्क लगन और कर्क राशि वाले कि 6 अप्रैल के बाद कंटिन्यू आप विष्णु जी को जो है लड्डू या बेसन के हलवे या केले का भोग लगाइए पूरा महीना। हालात को सुधारना है तो गणेश चालीसा का पाठ करिए। पंचमेश केतु मानसिक तनाव और अपमान का सामना से आपको बचाएगा। इसके अलावा जो है सूर्य को जल दीजिए और 14 अप्रैल के बाद कंटिन्यू हनुमान चालीसा पढ़िए या सुनिए, या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप कंटिन्यू करिए, तभी कुछ अच्छे रास्ते खुलेंगे और कुछ तरक्की के रास्ते खुलेंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अप्रैल माह का संपूर्ण मासिक राशि फल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे।
तो आते हैं आपके पास अगली और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।